हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है ईपीएफ ग्रेवियंस का फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रीवियंस मतलब होता क्या है। ग्रीवियंस मतलब किसी चीज़ की कंप्लेन करना। कोई चीज़ आपने की है और वो अगर हो नहीं रही है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, पर वो चीज़ हो नहीं रही है, तब हम एक फॉर्म भरते हैं और वो सबमिट करते हैं उस चीज़ को पास करने के लिए। जैसे कि आपने पीएफ एडवांस पीएफ के लिए आपने क्लेम किया है, उस क्लेम को 10 से 12 दिन हो चुके हैं पर वो सबमिट नहीं हो रहा, मतलब सबमिट हो चुका है पर उसका पैसा आपके खाते में आ नहीं रहा है, तब हम क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है। मेरा फॉर्म टाइप क्या है, फॉर्म 31 है। मैंने कब सबमिट किया है पोर्टल पे, 3 तारीख को मैंने सबमिट किया है और वो फील्ड ऑफिसर को 3 तारीख को सबमिट हो चुका है। अब 3 तारीख के बाद अभी कितने 2 या 3 दिन हुए हैं, क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिसर हो चुका है। अब किसी किसी कंडीशन कैसी होती है, अब मैंने फॉर्म भरे हुए कितने हैं, 2 से 3 दिन हुए, पर बहुत लोगों का क्या होता है, मतलब मैंने बहुत लोगों का देखा है, होता क्या है 10 20 30 दिन हो जाते हैं फॉर्म भरे हुए, पर वो फॉर्म सबमिट तक पहुंच जाता है पर उसका आगे प्रोसेस में जाता नहीं है, मतलब वो पैसे हमारे खाते में आते नहीं, महीना चला जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो कंप्लेन की जाती है तो वो कैसे करना है। ये था बेसिक आपको बताने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफ ग्रीवियंस। ईपीएफ ग्रीवियंस सर्च करने के बाद फिर आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। उसमें जो पहला जो लिंक है रजिस्टर ग्रीवियंस का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे स्टेटस है पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, फिर एम्प्लॉयर और अदर, मतलब अपना स्टेटस क्या है, हम क्या है, पीएफ मेंबर है तो आपको सबसे पहले पीएफ मेंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आया है डू यू हैव क्लेम आईडी। आपने अगर किसी फॉर्म को भरा है, मतलब फॉर्म 31 या फॉर्म 19 जो भी अगर फॉर्म आपने भरा है तो उसकी क्लेम आईडी होती है। अगर भरा है तो यहाँ पे यस कीजिए। अगर आपने कुछ नहीं किया है, मतलब आपको कोई दूसरी परेशानी है इसके अलावा कोई दूसरी परेशानी है, तो फिर यहाँ पे हम नो कर सकते हैं। पर मेरा क्या है, क्लेम आईडी है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। क्लेम आईडी यस करने के बाद अब देखो, यहाँ पे आपको आपका यूएन नंबर एंटर करना पड़ेगा। जो आपका यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद क्लेम नंबर होता है और उसके बाद क्लेम डेट होती है, मतलब आप कब आपने उसको क्लेम किया था, मतलब आपने कब वो फॉर्म भरा था, फॉर्म 31 हो या फिर पेंशन का फॉर्म आपने कब भरा था, आपको यहाँ पे उसकी तारीख डालनी है। उसके बाद नीचे क्या है, कोविड क्लेम, अगर वो कोविड में था, कोविड के टाइम पे मतलब 2019 के आसपास था, तब आपको यस करना है। पर अभी तो कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अब आपको यूएन नंबर पता है, आपका जो यूएन नंबर है ना वो आपको पता है, पर आपको ये नहीं पता है क्लेम आईडी क्या होती है। आपकी जो ट्रैकिंग आईडी होती है, यहाँ पे देखो जो मैंने फॉर्म भरा है ना उसके यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी, ये जितना बड़ा नंबर दिख रहा है 10 18 से लेके लास्ट में जो 08 है, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रैकिंग आईडी। और ट्रैकिंग आईडी को ही हम क्लेम आईडी कहते हैं। और अगर तुम उसके आगे देखो फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 31 भरा है मैंने, और उसके बाद तारीख भी होगी यहाँ पे मैंने कब भरा है, सबमिटेड पोर्टल 12/33 कब भरा है, 3 तारीख को भरा है। तो वहाँ पे आपको जो डेट थी ना वो क्लेम की, तो आपको वो ये डेट डालनी पड़ेगी वहाँ पे। और जो क्लेम आईडी थी, वो जो ट्रैकिंग आईडी होती है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे ऐसे ट्रैकिंग आईडी होती है। और आपको ये सब कहाँ चेक कर सकते हैं, जो क्लेम स्टेटस होता है, क्लेम स्टेटस में ये सारी सारी चीज़ें चेक की जाती है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं और फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे यूएन डिटेल आ रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस आपका शो हो रहा है, मोबाइल नंबर आपका शो हो रहा है। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उतना होने के बाद फिर नीचे आपकी पर्सनल डिटेल आएगी, फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो आपका
एड्रेस होता है वो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद पिन कोड होता है वो पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद कंट्री इंडिया, फिर आपका जो स्टेट्स हो, जो भी स्टेट हो आपका, वो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर हो वो एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी कोड है वो एंटर करना है आपको। फिर यहाँ पे ग्रीवियंस डिटेल है, सिलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉज ग्रीवियंस अगेंस्ट। फिर आपने जो क्लेम भरा था उसका एक पीएफ नंबर होता है, फिर आपको ध्यान से देखना है कि वो कौन सा था, जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका जो पीएफ नंबर था इनमें से कौन सा था। ये दोनों नहीं है, फिर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर पे क्लिक करना है, जो भी आपका हो उसके साइड में चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रीवियंस रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड, आपको किसके रिलेटेड करना है, आपको पीएफ ऑफिस के बारे में करना है, एम्प्लॉय एड लिया प्री पेंशन के लिए, सिंपल सी चीज़ अपने को क्या करना है, पीएफ ऑफिस के लिए करना। उसके बाद नीचे ग्रीवेंस कैटेगरी है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको चेक करना है इसमें क्या क्या फाइनल पीएफ विड्रॉल है, नॉन ट्रांसफ़र, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। फिर उसमें से आपको आपकी कंप्लेंट चूज़ करनी है, आपकी कौन सी कंप्लेन है। अपनी कंप्लेन कहाँ गई, ये देखो यहाँ पे नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम, आपको उस पर क्लिक करना है क्योंकि आपने एडवांस का फॉर्म भरा था, उसका पैसा अब तक आया नहीं। उसके बाद एक ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन, अब इस ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आपको अपना दुखड़ा लिखना है, मतलब नहीं क्या घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, जो भी ऐसी चीज़ें होती है आपको ये सब यहाँ पे एक स्टोरी की तरह लिखनी है। आपको मेरा नाम ये है, मेरे घर में शादी है या फिर कुछ भी है, इसीलिए पैसों की तरह से तंगी है, इसीलिए ये आप जो पीएफ है इसको सेटल कर दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ लिखना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर आपने कुछ लेटर पर लिखा होगा तो वो भी यहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आपको ऐड करना है ये सब करने के बाद। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है पीएफ नंबर, फिर ग्रीवेंस कैटेगरी आपने जो चूज़ किया एडवांस क्लेम के लिए। अब देखो यहाँ पे एक्शन में दो चीज़ें, एक एडिट है और एक रिमूव है। अगर आपको फॉर्म नहीं भरना, आपको कैंसिल करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं, और अगर एडिट करना हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए एडिट में जाके कि सब कुछ आपने सही चूज़ किया है कि नहीं, और लास्ट में एक बार सबमिट होने के बाद फिर आप डबल चेक नहीं कर सकते। सब चेक करने के बाद फिर आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे शो हो रहा है योर ग्रीवियंस हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सिंपल तरीका है ग्रीवियंस का फॉर्म भरने का, और ये फॉर्म भरने के बाद कुछ दिनों में आपका जो पीएफ का जो पैसा अटका हुआ है, जो बहुत दिनों से आ नहीं रहा है, वो 4-5 दिनों में आ जाता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो। पीएफ से रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।